And now we go to the second book, Breaking the Habit of Being Yourself, written by Dr. Joe Dispenza. And this book will be read by, again, Delhi handsome guy, Mohit sir. Yes, chapter 3. Yes, sir, the book nazar aa rahi hai na? हाँ जी. Okay, sir. Please go on. Read from chapter number 3. Yeah, chapter 3, overcoming the body. Overcoming the body continues to look at how we unconsciously live by a set of memorized behaviors, thoughts, and emotional reactions, all running like computer programs behind the scenes of our conscious awareness. That is why it is not enough to think positive, because most of who we are might reside subconsciously as negativity in the body. By the end of this book, you will know how to enter into the operating system of the subconscious mind and make permanent changes where those programs exist. Yes, sir. So here, while we're reading this book, हम लोगों को पता है कि what is this book about? This book is very important for us. It plays an instrumental role in building our habits. बहुत लोग कहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठते हो, कैसे आपको आदत पड़ी ये? कई लोग कहते हैं कि आप ना, आपको रीडिंग की बहुत अच्छी आदत है, वो कैसे पड़ी? So any आदत, any habit that you want to adopt, है ना, उसके लिए this book is very important. Just do the things differently. You have to invoke that feeling कि हम लोग, all of us, everything in this universe is nothing but a bundle of energy. कुछ भी नहीं है, कोई formed shape नहीं है, कोई कुछ नहीं है. Everything is so formed in order to survive. अब वो survive जो कर रहे हैं, वो जो live कर रहे हैं, अपने जो भी चीजें हैं, चाहे वो man made चीजें हैं, चाहे वो living चीजें, कुछ भी है. So जो भी चीजें हैं, those are all nothing but bundle of energies. और हम लोग, हमारे में और बाकी ऑर्गेनिजम्स में क्या फर्क है? हमारे ब्रेन का फर्क है, हमारे हार्ट का फर्क है. सो दिस थिंग दैट मेक्स अस अ ह्यूमन बीइंग, दैट मेक्स अस अ पर्टिकुलर बीइंग, सो व्हाई नॉट इवॉल्व मोर? अगर हम लोग, आप ये सोचिए, अगर हम लोग हैबिट नहीं चेंज करते, हमारा भूल जाइए आप हम लोग लास्ट में हम लोग चलते हैं, पिछले टाइम में चलते, जो अर्ली मैन्स होते थे, जो केव्स में रहते थे, उनका क्या हैबिट था? उठे, सुबह उठे, शिकार करने गए, शिकार लेकर आए, सेक्स किया, सो गए, नहीं किया, सो गए. यही था ना? मतलब दिस इज ऑल अबाउट द थिंग. दिस वाज अ पर्टिकुलर हैबिट दैट दे वर फॉलोइंग. लेकिन जो उनमें से कुछ लोग थे जो बाहर आए होंगे, जो उन्होंने देखा होगा कि हाँ, मतलब मुझे जो है ना, यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, पॉपुलेशन जब ज्यादा हो गई है तो हम लोगों को रिवर साइड में जाके सेटलमेंट करनी चाहिए. मतलब उनके दिमाग में आया होगा ना कि यहाँ पर सेटलमेंट करनी चाहिए, या ये एग्रीकल्चर, ये वाला क्रॉप है, ये उगा के देखना चाहिए. फ्रूट्स है, हमें टेस्टी लगते हैं, इसको पकाने की भी जरूरत नहीं है, चलो फ्रूट्स खाते हैं. तो इस तरह से उन्होंने भी तो एक नया हैबिट अडॉप्ट किया था ना, खाने का हुआ. उसके बाद आप लीजिए, आपने पहिए का जब आविष्कार हुआ, कितना इंपॉर्टेंट था वो. अगर वो लोग अपनी ही लाइफ में ड्वेल करते रहते, उनको तो पहिए की जरूरत ही क्या थी, वो अपना करते थे. अब जब उन्होंने औजार बनाने शुरू करे, अपने आर्म्स बनाने शुरू करे, जो उन्होंने पत्थर से, इससे उससे उनको शेप करना शुरू करा, दैट वाज आल्सो अ हैबिट. दे केम आउट ऑफ द बॉक्स टू मेक दोस हथियार. सबके सब तो नहीं करते थे. अब हम में से भी, वी आर 156 पीपल हियर, माइट यूट्यूब में भी कुछ लोग होंगे हम लोग, लेकिन सभी के सभी तो नहीं है ना यहाँ पर. सभी के सभी क्यों नहीं है? वही लोग हैं जो कि अपने लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं, अपने लाइफ को पहले की तरीके से नहीं जीना चाहते, और बेटर करना चाहते हैं, और इवॉल्व होना चाहते हैं. सो दिस changing the habit, breaking into your personal, your permanent routine that you have made, breaking into that and adopt a new thing. This is what is important for the evolution of our brain. It is very important. नहीं तो हम लोग आज भी वही गुफा में होते, गुफा में भी नहीं होते तो जमीन के अंदर पहले बरोज में रहते थे वैसे होते. लेकिन नहीं, हम लोगों में से कुछ लोगों ने, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनमें से कुछ लोगों ने जो बाहर आए, अपने जो हैबिचुअल लिविंग जो थी उसमें से बाहर आके दे स्टार्टेड लिविंग डिफरेंटली, है ना? दे स्टार्टेड लिविंग डिफरेंटली,
दैट इज वाई दोज मैनी इतने सारे डिस्कवरीज हुई हैं। अभी आप देख लीजिए, अभी जब वॉर्स होते हैं, ये सब होता है, तो सारा का सारा जो दुनिया का पैसा है, आई टेक द होल वर्ल्ड एज अ सिंगल एंटिटी। दिस वर्ल्ड इज सिंगल एंटिटी। ये जो बॉर्डर्स है, हम लोगों को बस ऐसे ही डिवाइड कर, मदर नेचर ने तो कोई बॉर्डर बनाकर नहीं भेजा ना। मदर नेचर ने जो हम लोगों को डिवाइड करा है, खाली वो हिमालय से मान लीजिए किया है, वो प्रोटेक्शन के लिए। दैट डिवीजन इज जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन, सो दैट वो ठंडी वाले जो विंटर्स, जो कूल ब्रीजेस होते हैं जो नॉर्थ पोल से, वो हमारे पास थोड़ा सा कम आ पाए। मदर नेचर ने जो भी हमारे बाउंड्रीज बना रखी है ना, वो हमारे फेवर में बना रखी है। लेकिन हम इंसानों ने जो बाउंड्रीज बना रखी है, वो बाउंड्रीज जो है वो हम लोगों को बहुत ज्यादा अलग, अब उस चीज को लेकर अगर हम ये सोचते रहे, नहीं वो तो अफ्रीका का है, वो तो अमेरिका का है, वो तो वो है, नहीं, वी ऑल हैव टू थिंक दैट वी आर अ सिंगल एंटिटी। जब हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड कंस्ट्रक्टिव कामों में होगा, तभी तो रिसर्चेस शुरू होंगी। आज डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें बोलते हैं कि हम लोगों को क्वांटम थ्योरी में बिलीव करना चाहिए बिकॉज इट एग्जिस्ट। चीख चीख के बोलते हैं कि भाई बिलीव करो, वाई? हम लोगों को पता है ना, हम सभी लोगों को पता है कि दिस इज द वे टू लिव आवर लाइफ, बट आर वी एक्चुअली लिविंग इट? आर वी फॉलोइंग द थिंग्स? आर वी फॉलोइंग द चैप्टर्स दैट वी आर रीडिंग? नो। इफ वी वर फॉलोइंग दीज थिंग्स ना, हमारी लाइफ तो कब की सब कुछ चेंज हो जाता। यानी कि इसका मतलब ये है, वी स्टिल हैव टू मेक दैट बिलीफ दैट इट वर्क्स लाइक दिस। वो जो बिलीफ हमारा जनरेट होना बचा है ना, जो फेथ वो और भी स्ट्रेंथन होना बचा है, जो कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें बार बार बोल रहे हैं कि क्वांटम लेवल पे, क्यों उनको आके बोलना पड़ रहा है, व्हाई ही इज रीआइटरेटिंग बार बार कि ये जो है क्वांटम लेवल पे हमें चेंज करना पड़ेगा। वी आर ऑल मैटर, वी आर नॉट मैटर, वी आर ऑल बंडल ऑफ गैसेस, एनर्जीज, राइट? वो यही बोल रहे हैं ना। तो क्यों बार बार बोलना पड़ रहा है? टू मेक अस बिलीव कि काम करता है, ऐसे काम करता है। अपने ऊपर विश्वास करो, अपने आप से कनेक्ट करो, हम लोग अपनी दुनिया को खुद बना सकते हैं। वो बार बार इस पॉइंट को बता रहे हैं। सो क्या है हम लोगों को? वी हैव टू डेवलप दैट हैबिट ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। वी आर डिफरेंट, we all, like all of us, we are who are all attending the session, reading these books together, we are all different people aloof from the society. तो हम लोग जो चोजन वंस है, हम लोग जो सोच रहे हैं इन सब चीजों को, इसी तरीके से हम सब लोगों को भी अपने लाइफ में जो हमारे डेली रूटीन है, उसमें से भी वी शुड थिंक टू डू समथिंग डिफरेंटली। आप में से जिसको भी, जैसे मान लीजिए बहुत मुझे, मेरे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सुबह ब्रेकफास्ट में रोटी खाने की आदत है, बहुत ज्यादा आदत है। रोटी, चपाती या पराठा उनको चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज उनका नहीं चलेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कभी पोहा बना कर देना चाहिए, कभी मुझको इडली सांभर बना के देना चाहिए, कभी कुछ। क्योंकि उनको ना चेंज की आदत नहीं है। दे आर जस्ट फॉलोइंग दैट मोनोटनस लाइफ ऑफ, हो सकता है रोटी चपाती पराठा मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस विद द न्यू थिंग्स ऑल्सो। हमेशा से मुझे ऐसा लगता है कि व्हाई नॉट टेस्ट दैट? अगर गुजरात गए हो तो व्हाई नॉट टेस्ट दैट फूड प्रिपेयर्ड बाय दोस गुजराती पीपल, है ना? कुछ भी। तो व्हेन यू आर विलिंग टू टेक डिफरेंट pathway, we are all following different pathway from the other people, है ना? हम लोग डिफरेंट पाथवे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसको अडॉप्ट करेंगे ना अपने लाइफ में भी, वो 9 to 5 का जो रूटीन है, जो हमारा ऑफिस का टाइम होता है 9 to 5, उसमें से हम लोग जब कोई चीज डिफरेंटली यूज करना शुरू करेंगे, कैसे डिफरेंटली कर सकते हैं? जैसे स्टार्ट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, आप फ्रेंच सीख सकते हैं, जर्मन सीख सकते हैं, किसी तरह। वी हैव टू कम आउट ऑफ द बॉक्स फॉर दैट। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द रिजुविनेशन ऑफ अ ब्रेन। ब्रेन सेल्स हमारी कुछ सीखने से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। लुइस हे ने, उन्होंने 70 साल की उम्र में उन्होंने स्पेनिश लैंग्वेज सीखी थी, उन्होंने सालसा सीखा। क्यों? यही तो हम लोगों को, हमें कहते हैं, जवान बनाए रखते हैं। सो वी हैव टू कम आउट ऑफ द बॉक्स एंड ऑलवेज थिंक ऑन बिलीविंग द थिंग्स दैट वी कैन क्रिएट द थिंग। कुछ भी है, हैबिट है, आप एक फॉलो करते जा रहे हो, मोनोटनस लाइफ होती जा रही है आपकी। हमको इतना ही लगता होगा ना कि वाओ, मैं सुबह उठी, उसके बाद मैंने सेशन अटेंड किया, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैंने अपने, मान लीजिए, अपने लैपटॉप पे बैठ के अपना काम किया, उसके बाद 3:30 बजे मैं सो गई। तो मैं रोज ही तो वही चीज फॉलो कर रही हूँ ना। दैट्स अ डिसिप्लिन। बट डिसिप्लिन इज समथिंग डिफरेंट देन क्रिएटिविटी। आप डिसिप्लिन हो, आपके लाइफ में बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। बट इन द लेजर टाइम यू कैन डेविएट और लेजर टाइम इन अदर वे ऑल्सो। आप गार्डनिंग करके देख सकते हो, आप कुछ और करके, आप बच्चों को पढ़ा के। जो मेरी मेड आई है ना, नई एक मेड आई है, तो उनको ना बहुत इंटरेस्ट आया, उनको लगता, वो मुझे कहते हैं, दीदी आप मुझे भी इंग्लिश सिखा दो, आप मेरे बच्चे को पढ़ा दो।
सो आई थॉट व्हाई नॉट, मुझे लगा कि ना संडेज को ऐसा करते हैं, वो अपने, तो मैंने कहा तुम अपने बच्चे को लेके आ जाओ, मैं पढ़ा दूंगी। सो डू समथिंग डिफरेंटली। मैं ये भी सोच सकती हूँ ना कि क्यों यार, क्या करना है, मुझे क्या पड़ी है। सो व्हाई नॉट डू समथिंग डिफरेंटली। कोई भी चीज है, राजमा बना रहे हो आप, आज किसी और रेसिपी के साथ बनाओ। सो अदरवाइज क्या है ना कि खाली पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं चलता। वो क्या ना, ये कह रहे हैं ना, इट इज नॉट इनफ टू थिंक ओनली पॉजिटिव थिंग, इट इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड ऑल्सो, इट इज टू कीप दैट क्रिएटिविटी अलाइव इन यू। कभी पेंट नहीं किया ना, तो पेंट करके देखो, मांगो ब्रश मंगवाओ। मुझे उस दिन नवदीप बोल रही थी, बहुत ही खूबसूरत पेंटर है, आई डिडंट नो, लाइक शी इज अ ब्रिलियंट पेंटर। हमारी फ्रेंड है नवदीप फ्रॉम सिंगापुर। तो मैंने उसकी पेंटिंग देखी, उसने ऐसे कहा कि मैं तो वैसे ही गई थी, वहां पर घूमने गई थी। शी नेवर न्यू दैट शी हैज गॉट दैट आर्ट टू पेंट। उसको पता ही नहीं था कि उसमें वो टैलेंट है, वो आर्ट है। स्कूल के प्रोजेक्ट्स में जो हम लोग करते थे वही करती थी वो, और ठीक है वही करती गई। बट जब वो सिंगापुर में गई, वो कह रही थी कि मैं बोर होती थी तो मैं घूमने चली जाती, तो वहां पर अब क्या करे, हस्बैंड जॉब में चले जाते हैं, तो उसको लगा कि मैं क्या करूं। तो ऐसे घूमते घूमते कोई आर्ट का गैलरी का कोई शॉप होगा, वहां चली गई। तो उसको लगा कि चल मैं ट्राई करने के लिए बस वो ब्रश और वो लेकर आई थी बस। और आज अगर आप उसकी पेंटिंग देखोगे ना, माय गॉड, शी इज अ प्रोफेशनल नाउ। एंड आई वाज ऑस्ट्रक कि क्यों हुआ ये। शी वेंट आउट ऑफ द बॉक्स, शी नेवर पेंटेड ऑन हर ओन, बट शी डिड। तो इसी तरीके से यू हैव टू ब्रिंग दैट क्रिएटिविटी इन यू, you have to break out of that old habit, the old pattern that you have in your mind. The नहीं, I am very strict about this। मोहब्बती पिक्चर में था ना वो, अमिताभ बच्चन थे, वो एकदम स्ट्रिक्ट नहीं। नहीं यार, म्यूजिक को लाओ ना, वो शाहरुख आए, वो म्यूजिक लाया, वो अफेयर्स हुए, वॉट एवर इट इज, बट वो चीज इंपॉर्टेंट होती है हमारे लाइफ में। क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी चीज को एम्फेसाइज करते हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा, कि खाली हम लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन क्रिएटिविटी भी आपकी लाइफ में होनी चाहिए। आप अपने लाइफ को, कोई भी चीज को कुछ डिफरेंटली भी करके देखो। तो यही चीज है कि आपको अगर अपनी लाइफ में, क्योंकि हमको ये समझना पड़ेगा, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको क्रिएटिविटी बहुत पसंद है, उसको नई नई चीजें बहुत पसंद है, उसको डिफरेंट क्विजीन्स बहुत पसंद है। खा के देखो, करके देखो, आप इस्तेमाल करके देखो। एक तरह का कलर अगर आपने नहीं पहना, दोबारा एक्सपीरियंस करके देखो। एवरीथिंग कैन बी डन। जस्ट एक जो हमारा इनिबिशन होता है ना, शुरू वाला, वही होता है। उस इनिबिशन के बाद सारी की सारी चीजें, कहते हैं ना दारू पी के बंदा अपना सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि वो इनिबिशन टूट जाता है, कुछ भी बोल देता है। जैसे हम लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसे होते हैं ना, कि उनको बोलते हैं कि भाई किसी को प्रपोज करना होता है तो वो एक सुट्टा मार के चले जाए, या फिर तू ड्रिंक करके चले जा। ड्रिंक मतलब एक छोटा सा, ऑब्वियसली एक छोटा पैक। तो उससे क्या होता है, वो इनिबिशन टूट जाता है, वो अपनी बातों को कह पाएगा। सो इनहिबिशन तोड़ने के लिए हमको किसी भी अल्कोहल की जरूरत नहीं है, हमको किसी भी सुट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्रिएटिविटी को लाएंगे, अपनी हैबिट्स को ब्रेक करेंगे, जो हमारी हैबिट है, उसके बाद कुछ नया करने की कोशिश करेंगे ना, तो देखना हमारा सबकॉन्शियस माइंड को कितना अच्छा लगेगा, कितनी अच्छी तरीके से हम खुद के लिए और इस दुनिया के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर पाएंगे। सो वो यही है कि ओवरकमिंग और योर बॉडी का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके जो हैबिट हो गए हैं, हैबिचुअल लाइफ, जो मान लीजिए मॉर्निंग 5 o'clock से लेके रात के 10-11 बजे तक आप जो जीते हैं, उससे कुछ थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करो। और उस अलग करने के लिए ट्राई न्यू थिंग्स, ट्राई डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। सो ये है। नाउ द चैप्टर 4 वाले। हाँ जी सर। Chapter 4, Overcoming. Time examines how we either live in the anticipation of future events or repeatedly revisit past memories, or both, until the body begins to believe it is living in a time other than the present moment. The latest research supports the notion that we have a natural ability to change the brain and body by thought alone, so that it looks biologically like some future event has already happened. Because you can make thought more real than anything else, you can change who you are from brain cell to gene, giving the right understanding. When you learn how to use your attentions and access the present, you will enter through the door to the quantum field where all potentials exist. हाँ जी। तो इसमें क्या है कि वी ऑल नो दैट वी ऑल हैव गॉट दैट इनफाइनाइट कैपेबिलिटीज। हमारा जो पोटेंशियल है, जो बहुत ज्यादा है। अब पोटेंशियल हम सब में है, हम लोग सभी के सभी, जितने भी बिलियंस ऑफ पीपल है, 8 बिलियन, मोर देन 8 बिलियन पीपल आर देयर इन द होल वर्ल्ड। सो वी हैव गॉट, ऑल हैव गॉट इक्वल पोटेंशियल्स।
पोटेंशियल सबका इक्वल है, लेकिन काम उसका करता है जो कि वो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हु टर्न्स दैट पोटेंशियल इनटू मोशन, जो उसको प्रैक्टिस करता है। क्या फर्क पड़ता है अगर आपको अपनी नॉलेज ले लिया, आपने समझ आ गए, जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो ना तब थिंग्स हैपन। सो अब इस पोटेंशियल एनर्जी को आपने काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे आपने मूवमेंट लाना है अपनी लाइफ में। काइनेटिक इज नथिंग बट इट्स रिलेटेड टू द मोशन, मोशन इन योर लाइफ। हाउ वुड यू ब्रिंग दैट? You would bring that by practicing what is being taught in the centers, taught in the classes or in the sessions or in the books, what they want to teach us, what Dr. Joe Dispenza is emphasizing on. It says like हम लोग मैम हम लोगों को कितनी बार बोलती हैं, हम लोग जब भी हम लोग पढ़ते हैं, whenever we read a very renowned author, they all say the same thing, that always emphasize on the present moment, because present is actually a present. Present is a gift. Do not dwell in your past. Do not, do not nape your future. है ना, फ्यूचर को हम निटिंग करते रहते हैं ना कि हाँ ये होगा, बैठे हुई हूँ यहाँ पर, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, सब कुछ हो। वो जो है ना वहां पर रहना, तो क्या हम प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे। वहां पर आप तभी पहुंच पाओगे जब हम प्रेजेंट मोमेंट में लिव करेंगे। जो हमारा फ्यूचर है वो हमारा बहुत ब्राइट होगा, लेकिन अगर मैं खाली वो पुलाव ही पकाती रहूं तो काम कब करूंगी, राइट? तो वो काम करना, डू करना भी तो इंपॉर्टेंट है ना, देन ओनली यू विल बी हैविंग इट। You have thought that you want to reach there, but you're not doing it. You're just thinking and thinking. You're not doing anything for that. Then what will happen? Will you reach there? No. What is your duty at this moment? Your duty is to do the things now. When you will be doing the things now, you will be reaching there. Right? So this is the thing. You have to stay in the present moment. पास्ट को तो भूल ही जाओ। पास्ट में जो भी हमारे वुंड्स है, सबके लाइफ में होते हैं कुछ ना कुछ चैलेंजेस, सभी की लाइफ में आते हैं, सभी का कुछ पास्ट होता है, कुछ बोल्डर्स होते हैं हमारे लाइफ में। व्हाई यू ऑलवेज फाइंड प्लेजर? डू यू फाइंड प्लेजर इन रिविजिटिंग दोज मोमेंट्स? प्लेजर होता है कभी वो वाले जो खराब वाले मोमेंट्स को याद करके? नहीं ना। तो व्हाई गोइंग दैट वे? प्रेजेंट में रहो ना। अभी तो तुम्हारे पास वो चीज नहीं हो रही ना, हो गया, पास था, अभी तो नहीं हो रहा ना वो। क्या अभी के मोमेंट को भी वैसा करना चाहते हो? करोगे। जितनी बार यू विल बी रिविजिटिंग दैट सैड मोमेंट ऑफ योर पास्ट, उतनी बार यू विल बी ruining योर प्रेजेंट मोमेंट, एंड ruining your present moment will ruin your future also. So do you want that? No, we do not want that. So we will not be dwelling in our past. कितना भी खराब हुआ हो, we will be detaching completely ourselves from the past. Now we have come to the present now. Present में आए, और प्रेजेंट पे रहकर भी हम लोग यही नहीं करेंगे वो मेरे पास फरारी होगी ना, मैं ऐसे चलाऊंगा वैसे चलाऊंगा। अरे उसको करना है, फरारी तुम्हारे पास होगी, लेकिन क्यों उसी फरारी में अभी घूम रहे हो? अभी तो तुम्हारे पास जो भी कार है वो है ना, अभी तुम्हारे पास क्रेटा है ना, तुम उसमें घूमो ना, उसमें बैठो ना, उसमें बैठे इसको एंजॉय करो ना। सो दिस, आप वो सोचोगे, वो बिल्ड करोगे आप, लेकिन उसके लिए आपको डू भी तो करना पड़ेगा ना, कर्म भी तो करना पड़ेगा। मैं बहुत ही फिगर अपना शिल्पा शेट्टी ज्यादा चाहती हूँ, और मैं बहुत ही जाके ना, पता नहीं, मैं पिज्जा खा रही हूँ, मैं ये खा रही हूँ, मैं वो खा रही हूँ, डालते जा रही हूँ, जंक डालते जा रही हूँ अपने अंदर, है ना, फॉर अ टाइमिंग, लाइक कुछ टाइम के लिए मैगी भी खा रही हूँ, ये भी खा रही हूँ, वो तो क्या मैं वहां पहुंच? मैं सपने तो देख रही हूँ वो शिल्पा शेट्टी वाला फिगर। क्या वो शिल्पा शेट्टी खाती है वो सब? वो तो नहीं खाती है। तो फिर मैं क्यों खाऊंगी ये? तो मैं वहां पर नहीं पहुंच पाऊंगी अगर मैं अपने प्रेजेंट में, अपनी जो हमारा मेरा प्रेजेंट है उसको तो समझू। मैं वहां पर ख्याली पुलाव पका रही हूँ, लेकिन मैं काम कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं ओवर ईटिंग कर रही हूँ, मैं बिंजिंग कर रही हूँ, मैं स्ट्रेस में। अब वो बिंजिंग करने से क्या होगा, कैसे काम करता है पता है? ये हम बोलते हैं ना कि आप सोचो, सोचो, जरूर सोचो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन लॉ ऑफ रेजोनेंस भी है। आपको रेजोनेट करना पड़ेगा ना, आपको फील करना पड़ेगा अपने आप को वैसे वाला। फीलिंग कब आएगी? फीलिंग कैन नॉट नेगेट, फीलिंग आपका वो जो आपका प्रेजेंट सिचुएशन है। मान लीजिए आपको प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा है कि यू आर ड्वेलिंग इन सर्टन, बहुत ही ज्यादा ओबेसिटी मान लो है आपको, एनर्जी नहीं आएगी ना आपको, वो एनर्जी नहीं आएगी। तो एनर्जी नहीं आएगी तो क्या, वो स्ट्रेस हुआ, वो स्ट्रेस के कारण आप और ज्यादा खाओगे। So you have to follow certain rules in order to dream what you have, like what you want to have.
तो उसके लिए प्रेजेंट मोमेंट में रहना, प्रेजेंट मोमेंट में रह के काम करना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो इसके कारण जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे ना, तो आप कुछ भी आप अटेन कर सकते हो अपनी लाइफ में, किसी भी लेवल तक आप पहुंच सकते हो। लेकिन यू हैव टू हैव बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, यू हैव ऑलवेज टू एंजॉय एंड रेलिश व्हाट इज इन योर प्लेट राइट नाउ। अगर मेरे प्लेट में अभी दाल चावल है तो मुझे उस दाल चावल को एंजॉय करना चाहिए। ये नहीं कि मैं यूं सोच रही हूँ कि यार पता नहीं क्या, तो उसके बारे में, फ्यूचर के बारे में छोड़, क्योंकि फ्यूचर हमारा आज अभी का मोमेंट डिसाइड करेगा ना। अभी का मोमेंट मैं अच्छे से जीऊंगी तभी मेरा अगला मोमेंट अच्छा होगा। अभी मैं सेशन के बाद, हम लोग बहुत मजे आते हैं हम लोगों को ना, कि सेशन हमारा अच्छा जाता है तो अगली बार अगला ब्रेकफास्ट हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, हम लोग बाहर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, हमारा दिन अच्छा जाएगा। सो हमारा जो सुबह का टाइम है ना, वो हमारे दिन को डिफाइन करता है। मॉर्निंग शोज द डे, हमेशा ऐसा होता है ना। सो मॉर्निंग लाइज इन द प्रेजेंट मोमेंट, enjoy the present moment, be in the present moment, confront the present moment, whatever it is, with the help of gratitude, then go to the future and forget the past. पास्ट के मेमोरीज को, मिजरीज को भूल जाओ। डू नॉट रिविजिट दोज मोमेंट्स। वो रिविजिट करने से आप अपना प्रेजेंट भी खराब कर रहे हो और फ्यूचर तो खराब हो ही रहा है उसके साथ। So it is very important when you stay in the present moment ना, then you can identify, then you can foresee the future also. आपको समझ में आएगा कि या मैं कर रहा हूं ना, मैं कर्म कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, अपनी जॉब को मैं ग्रेटिट्यूड पे कर रही हूँ, अपना जो खाना है उसको मैं ग्रेटिट्यूड के साथ खा रही हूँ। तो क्या हो रहा है, मैं अपने खाने को भी मैंने ग्रेटिट्यूड डाल दिया उसमें, उसको भी मैंने अमृत बना दिया, प्रसाद बना दिया, अमृत बना दिया, फिर मैं इसको कंज्यूम कर रही हूँ तो मेरा काम होगा। मैं वो लाइफ का जो मेरा वेट गोल है मैं उसको अचीव कर लूंगी। तो वो डिटर्मिनेशन भी तो होता है ना। वो जो आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के जब उसको रियलाइज करोगे कि वाओ दिस इज द प्रेजेंट मोमेंट, नाउ आई एम एंजॉइंग दिट। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी काम कर रही हो ना उसी पे रहो। ये नहीं कि मैं ये कर रही हूँ पास्ट के बारे में सोचती रहूंगी, या ये कर रही हूँ फ्यूचर के बारे में सोचती रहूंगी, नहीं। माइंड से, कर्म वचन और मन क्रम वचन से हम लोगों को प्रेजेंट मोमेंट में ही रहना चाहिए। तभी हम लोग फ्यूचर के जो वास्ट फ्यूचर जो है हमारा, बहुत ही ग्लोरियस फ्यूचर जो है हमारा, उसको हम लोग अटेन कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। और हम लोग फिर क्वांटम फील्ड में, जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा कह रहे हैं ना, कि यू विल बी एंटरिंग इनटू द क्वांटम फील्ड। देन क्वांटम फील्ड क्या है हमारा, हमारा मियर एग्जिस्टेंस क्या है। इतने वास्ट यूनिवर्स में वी आर जस्ट अ स्पेक, लेकिन उस पेक में भी पूरी की पूरी ताकत है, पूरा एंटायर यूनिवर्स। मतलब आप ना इस उसको समझने की, कन्वर्स पावर को समझने की कोशिश करो कि हम लोग हैं, हमारा जो अर्थ प्लैनेट भी है ना, वो भी पूरे यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं है, जस्ट अ स्पेक की तरह। और फिर हम लोग क्या है, मतलब हम लोग जो है, हमारी आइडेंटिटी जो है वो एक स्पेक के बराबर है पूरे यूनिवर्स के सामने, लेकिन स्टिल द होल यूनिवर्स लाइज विद इन अस। सो आइडेंटिफाई, हमेशा इसका मतलब यह है कि अपनी सोच बहुत ऊंची रखो, लेकिन स्टे ग्राउंडेड। हमेशा अपने रूट्स का ध्यान रखें और ये समझें कि हर एक लेवल क्वांटम लेवल का। आप जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन, कई बार हम लोग ना कास्ट, क्रीड, रेसेस के हिसाब से भी डिफ्रेंशिएट करते हैं लोगों को, लेकिन हम लोग तब ये सोचें कि क्वांटम लेवल तो सबका एक ही है ना। ये जो स्किन है, मेरी स्किन के नीचे मैं तो सब सेम हूँ। अब मैं, मेरी स्किन के नीचे मैं सौम्या जैसी दिखती है, मैं जैसे, मोहित सर जैसे दिख रहे हैं, पूनम मैम जैसे, हम लोग सब एक हैं, खाली स्किन का ही तो फर्क है ना। सो हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एटॉमिक लेवल पे जो ब्लड है, अब मुझे, मेरे यहां से भी वही खून निकलेगा, वो वाला नाना पाटेकर में दिखाया था ना, वो मच्छर वाला खून वाला। तो वो जो ब्लड है ना, हम सभी के अंदर वो फ्लो कर रहा है। हम सभी, ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी एलिमेंट, जो भी एंटिटी है हमारी, दोज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स ओनली। हम लोग मल्टीपल एटम से बनते हैं, कभी कभी लोग, हम लोग सिमिलर तरह के एटम से बनते हैं। तो वो उस लेवल पे जाके जब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, there's absolutely no difference between you and me. I'm also made up of atoms, you're also made up of atoms, and जितना पोटेंशियल मेरे में है उतना पोटेंशियल आप में है। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, समझ के अपनी पावर्स को, जो हमारी मैजिकल पावर्स है, उसको आइडेंटिफाई करके अपने ऊपर जब हम काम करेंगे ना, तब हमारी पूरा का पूरा व्यक्तित्व चेंज हो जाएगा। पूरा का पूरा हम जो फ्यूचर को अपने, जो ड्रीम लिस्ट आज हमारी मैजिक बुक में भी है ना, ड्रीम लिस्ट पे काम करना, वो ड्रीम्स हमारी बहुत जल्दी तरीके से आ जाएगी। कोई भी टाइम स्पेस गैप रहेगा ही नहीं उसमें, क्योंकि वी विल बी रेजोनेटिंग, वी विल बी इक्वेटिंग आवरसेल्व्स टू द यूनिवर्स ना, यूनिवर्सल पावर्स के साथ हम अपने आप को इक्वेट करेंगे, बिकॉज हम लोग उसी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कर रहे हैं। सो ऑलवेज आइडेंटिफाई दिस कि क्वांटम लेवल में हम लोग सभी के सभी एक हैं।
हम लोग उस तरह से हम लोग को अकोमोडेटिंग भी बनना चाहिए। कोई भी पर्सन कुछ हमारे साथ कर देता है, ऐसा कुछ खराब भी कर देता है, फिर भी बी अकोमोडेटिंग। हमेशा एम्पैथी रखें, कंपैशनेट रहें, और अपना जो भी गोल है ना उस गोल पे काम करते रहें। तो ऐसा करने से आप कुछ भी चाहते हो, इफ यू वांट टू, जैसे मान लीजिए कोई बायोलॉजिकली अगर अपना लुक भी आप चेंज कर सकते हो ना, करना चाहते हो ना, वो भी चेंज हो सकता है। सम आई हैड अ क्वेश्चन इन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कि आई वांट टू इंक्रीज माय हाइट, सो कैन आई डू द प्रैक्टिस? ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। अपनी हाइट इंक्रीज करना है, आपने अपना चश्मे हटवाने हैं, आपकी जो भी प्रायोरिटी है, आप वो सब कुछ अटेन कर सकते हो, सब कुछ अचीवेबल है। Anything and everything is achievable. You just have to believe in the powers. These authors are trying hard to make you believe, to make us believe that these all power exist, and it will be like you have to practice it in order to experience it in your life. So practicing it is very important. जो डॉक्टर या जो डिस्पेंसर बोल रहे हैं यहाँ पर कि नाव में रहो, अपने अपना जो हमारी मैजिकल पावर्स है उसको समझो, नाव में रहो, तो आप लोग बिल्कुल अपनी जितनी भी जो चाहे, जो भी चीज चाहते हो आप अपने लाइफ में वो अटेन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच मोहित सर, इतना ही हम पढ़ पाएंगे आज। Thank थैंक यू सो मच।